तो दोस्तों अगर आप भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और साथ में हमारी जो तीनों सेनाएं हैं इनके लिए आने वाले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 महीनों में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि पीएम मोदी जी हमारे दो सबसे बड़े एलाई यानी कि यूएसए और साथ में फ्रांस दोनों को विजिट करने वाले हैं। और दोनों ही देशों के बीच में कई बड़ी डील्स यहाँ पर पेंडिंग पड़ी है। और हमारे पीएम मोदी जी की ये जो विजिट होगी ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब दोनों ही कंट्री जिसमें फ्रांस और जो यूएसए आते हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ में इनकी जो डील्स पेंडिंग पड़ी है उसको इस विजिट के दौरान में कंप्लीट कर लिया जाए, जिससे कि ये जो विजिट है ये काफ़ी ज़्यादा सफल हो सके। साथ ही साथ दोनों देशों के जो रिलेशन है ये भारत के साथ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि हाल ही में कुछ समय में दोनों देशों के और भारत के बीच में जो रिलेशन है तो इसमें छोटी मोटी जो नोकझोंक है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस विजिट के दौरान में किन बड़ी डील्स को फाइनल किया जा सकता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पीएम मोदी जी की पहली विजिट की, तो देखिए दोस्तों 22 जून को पीएम मोदी जी यूएसए को विजिट करने वाले हैं। और इस विजिट के दौरान में पीएम मोदी जी को व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्पेशल स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। तो इस विजिट के दौरान में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहले तो भारत और यूएसए के बीच में MQ-9B ड्रोन्स को लेकर के जो डील है उसको फाइनल किया जाएगा, जो कि हमारी तीनों सेनाओं के लिए होगी। साथ ही साथ यहाँ पर इन ड्रोन्स को लगभग भारत के अंदर भी असेंबल करने के लिए जितने भी फैसिलिटीज़ और साथ में पेपर वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। जैसे ही अगर ये डील फाइनल होती है तो इनकी जो असेंबली है उसे भी भारत के अंदर किया जाएगा। और जितने भी भारत यहाँ पर ड्रोन्स को खरीदेगा तो उसमें से 60% के आसपास जो ड्रोन्स हैं उनको भारत के अंदर असेंबल किया जाएगा। इसके अलावा इस डील में अब तक इतना ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि यूएसए इन ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है तो वो भी भारत के साथ में शेयर करने वाला है। तो इसी कारण से अब आप सबको ये आइडिया लग चुका होगा कि भारत और यूएसए के बीच में ये डील इसीलिए इतने लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने हथियारों की जो प्राइम टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा आसानी से किसी और कंट्री के साथ में शेयर नहीं करता है। तो इसके बाद में यहाँ पर तेजस MK2 के लिए एक जो हम इंजन डील को करना चाहते हैं तो वो भी इस विजिट के दौरान में फाइनल की जा सकती है। हालांकि दोनों कंट्रीज यहाँ पर ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि इस विजिट से पहले ये जो तेजस MK2 के जेट इंजन को लेकर के डील है इसको पहले से फाइनल कर दिया जाए। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि हम GE से इनके GE F414 इंजन्स को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इनकी जो असेंबली है उसे भी भारत के अंदर TOT के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि इनकी असेंबली को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के साथ में शेयर की जाएगी। साथ ही साथ इन इंजन्स को लेकर के कुछ बड़ी टेक्नोलॉजीज़ का जो एक्सेस है वो भी इस डील के माध्यम से भारत को दिया जा सकता है, क्योंकि भारत अपने तेजस MK2 MK और TDBF जैसे जो फाइटर जेट है तो इनके अंदर GE के F414 इंजन्स का काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल करने वाला है। तो इस कारण से पीएम मोदी जी की ये जो विजिट है ये इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से हट करके भी कई बड़ी डील्स को लेकर के बातचीत करके उनको फाइनल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीएम मोदी जी की फ्रांस की विजिट के बारे में। तो देखिए दोस्तों फ्रांस ने भी पीएम मोदी जी को अपने परेड डे के ऊपर बुलाया है, जो कि लगभग 14 जुलाई के आसपास होता है। तो इस समय पीएम मोदी जी फ्रांस को विजिट करेंगे और फ्रांस के साथ में मिलकर के राफेल M को लेकर के जो डील है इसको फाइनल किया जाएगा। इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि पहले जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है तो ये भारत को मार्च के अंदर विजिट करने वाले थे, लेकिन दोस्तों वो विजिट यहाँ पर किन्हीं कारणों की वजह से ना हो पाई। तो अब पीएम मोदी जी खुद यहाँ पर जो फ्रांस है इसको विजिट करेंगे और इस डील के दौरान अगर भारत को इन फाइटर जेट की असेंबली को लेकर के एक्सेस दिया जाता है तो ये भारत के लिए डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हम भविष्य में MMRC डील के तहत जो फाइटर जेट है तो उसको भी राफेल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस कारण से राफेल के जो दोनों वेरिएंट है ये हमारी वायुसेना और नौसेना के साथ में 90% जो समानताएं यानी कि कॉमनैलिटीज़ हैं उनको शेयर करेंगे। तो इस कारण से भी जो राफेल के चांसेस हैं ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारी नौसेना ने ये बात क्लियर कर दी है कि अब ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वे किस फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं। हमारी नौसेना राफेल M और FA-18 के ब्लॉक 3 वेरिएंट दोनों के साथ में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है। तो हमारी गवर्नमेंट का आप सबको जो स्टैंड है वो राफेल की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। तो इस कारण से आप सभी लोग मान करके चल सकते हैं कि डेफिनेटली इस डील के तहत जो राफेल फाइटर जेट है इसी को सिलेक्ट किया जाएगा।
और इसी के साथ में राफेल को सिलेक्ट करने का एक और बड़ा कारण ये होगा कि हम फ्रांस के साथ में ही मिल करके अपने जो एम का फाइटर जेट के लिए 110 किलोन्यूटन का इंजन बनाना चाहते हैं। तो इन्हीं के साथ में हम इस डील को फाइनल करेंगे, क्योंकि हम भले ही यूएसए से GE-F414 इंजन्स को खरीदेंगे, लेकिन यूएसए की साइड से इन इंजन के जो आईपी राइट्स हैं ये भारत के साथ में शेयर नहीं की जाएंगे। तो इस कारण से GE-F414 इंजन्स के साथ में हमारे साथ में वही सिचुएशन खड़ी होगी जो कि अभी के लिए AL-31 इंजन के साथ में बनी हुई है। तो दोस्तों ओवरऑल इन दोनों ही डील्स को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।